हेलो एवरीवन। सॉइल स्ट्रक्चर सिर्फ टाइप के बारे में नहीं होता कि आप बोल दो कि भाई ये तो प्लेटी लाइक है, ब्लॉकी लाइक है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें सॉइल स्ट्रक्चर में होती है। और आपको पता है कि आईसीआर वाले हो गए, स्टेट एग्जाम वाले हो गए, कब क्वेश्चन को घुमाते हैं, कब टॉपिक को अच्छे से पूछते हैं, कोई नहीं जानता है ना। तो चीज़ें अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ मैं बोलते हुए आया हूँ। सॉइल स्ट्रक्चर में ग्रेड भी आता है, क्लास भी आता है, टाइप भी आता है। इन तीनों के बारे में आपको ब्रीफ में पता होना जरूरी है। टाइप तो चलो आपको थोड़ा और अच्छे से जानना है, बट ग्रेड और क्लास भी आप स्किप नहीं कर सकते है ना। डिटेल में नहीं, बट थोड़ा सा देखेंगे। स्पेशली ग्रेड के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्लास के बारे में कुछ ऐसा खास है ही नहीं, और टाइप तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो ग्रेड में देखो, ये तीन जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, ये आपको डायरेक्ट याद करने, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कौन बताएगा सॉइल स्ट्रक्चर का। ये बताएगा ग्रेड कि कितने अच्छे से सॉइल में एग्रीगेट स्ट्रक्चर एग्रीगेटेड है या नहीं है ना। अभी देखते हैं। क्लास बताएगा कि साइज क्या है, एग्रीगेट बड़ा भी हो सकता है, एग्रीगेट छोटा भी हो सकता है, उसका साइज कितना है वो बताएगा क्लास। और उसका टाइप है ना, ब्लॉकी लाइक हो गया, आपका प्रिज्मेटिक हो गया, ये सारे के सारे है ना, क्रम स्ट्रक्चर हो गए, सबके सब उसके टाइप है। तो बारी बारी से इनकी बात करेंगे। बट एक चीज़ और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, जब सॉइल स्ट्रक्चर की नेमिंग होती है, नाम रखा जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर का जब नामकरण होता है, तब अपन इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे ग्रेड को। सबसे पहले ग्रेड आएगा, फिर क्लास आएगा, और उसके बाद टाइम आता है। रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम सॉइल स्ट्रक्चर में नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेड लिखते हैं, उसके बाद हम क्लास लिखते हैं, और उसके बाद हम टाइप लिखते हैं। ठीक है। तो मैंने उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये जो इनके ब्रैकेट में लिखा है वो तो अभी वैसे वापस डिस्कस होगा, बट हमारा जो सबसे पहला मेन पॉइंट हो वो हो गया सॉइल स्ट्रक्चर की नेमिंग के रिगार्डिंग। नेमिंग सबको पता है, जीसीटी, GC&T। पहला पॉइंट कंप्लीट। आ जाओ फिर दूसरे पॉइंट पे, ये रहा ग्रेड आपका। ठीक है। ग्रेड के बारे में आपको दो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। एक तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। बट आपको ग्रेड में एक चीज़ और याद रखनी है, ग्रेड होता है आपका डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूराबिलिटी मतलब आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो कितना डिस्टिंक्ट, कितना अलग दिख रहा है, उसके अलावा कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो आपका जो ये ग्रेड होता है ये बताएगा सॉइल स्ट्रक्चर या उसके जो एग्रीगेट है वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, या फिर उसमें एग्रीगेशन प्रेजेंट ही नहीं है, बिल्कुल एग्रीगेट ही नहीं है। अब एग्रीगेट क्या हो, ऐसे पता है आपको एग्रीगेट, बट फिर भी है ना। देखो सैंड आपका सिल्ट क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो यही पार्टिकल जब आपस में मिलके एक बड़ा सा शेप साइज में आते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है। और उन्हीं एग्रीगेट्स का एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, वही एग्रीगेट अगर थोड़ा अलग अलग तरीके से क्या हो जाए, अरेंज हो जाए आपस में, उसी को हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रेड क्या बताएगा कि ये एग्रीगेट है, कितने अच्छे से एग्रीगेट हैं। जितना अच्छे से एग्रीगेट होंगे उतने ही ज़्यादा वो डिस्टिंक्ट यानी अलग दिखेंगे, और उतने ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे। ठीक है। अब जितना ही वो बिखरे बिखरे होंगे, एग्रीगेशन जितना बेकार होगा, उतने ही वो क्या होंगे, कम डिस्टिंक्ट होंगे, और वो उतने ही कम ड्यूरेबल होंगे। यही सारी कहानी बताएगा ग्रेड यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में और समझ आएगा। तो ग्रेड में देखो पहला जो है वो है ग्रेड जीरो। ग्रेड जीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है। सॉइल का स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप एग्रीगेट्स ढूंढते रह जाओगे, आपको एग्रीगेशन दिखने को नहीं मिलेगा। ये दो टाइप के हैं, एक है मैसिव। मैसिव मैसिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी सॉइल है आपको पूरा का पूरा सीमेंटेड होके वन एक ही स्ट्रक्चर सा बन गया। ये देख रहे हो, ये पूरा मैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर रह नहीं गया एक्चुअली में, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं रह गया, पूरा का पूरा सॉइल सिंगल उसमें हो गया। यहाँ पे सॉइल में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, पूरा का पूरा सीमेंटेड होके एक ही बन गया, जिसको हम बोलते हैं मैसिव बोलते हैं ना। मैसिव मतलब भारी सा, क्योंकि पूरा जुड़ के क्या बन गया, एक बन गया, उसको हम बोलेंगे क्या, मैसिव या कोहेरेंट। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एग्रीगेशन ही नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा एक साथ इकट्ठा हो गया। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो से सैंड, रेत हम बोलते हैं, रेत एकदम जो प्योर सैंड होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्योर सैंड। रेत को अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो क्या होती है, हाथ से फिसलती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उसके पार्टिकल एक दूसरे को बाइंड करके नहीं रखते। ठीक है। तो आपका जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है क्या है, डज नॉट क्लिंग टू ईच अदर, मतलब डज नॉट क्लिंग, चिपकते नहीं है एक दूसरे से, डज नॉट क्लिंग टू ईच अदर, है ना। क्लिंग देखो वर्ड इसलिए यूज किया, अच्छा एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया,
देखो भाई ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट, अब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे क्या हूँ, टीचर हूँ। साइंटिस्ट होता तो पीएचडी करता, फिर साइंटिस्ट बनता, फिर रिसर्च करता, फिर कोई बुक में पढ़ता। ठीक है, टीचर का काम क्या है, रिसर्च करना नहीं है अभी यहाँ पे हमारा काम है ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उसको आप लोग को और अच्छे से इजी तरीके से बताना। तो ये जो कंटेंट है ये एफएओ की वेबसाइट और आईसीआर की वेबसाइट में डिट्टो सेम टू सेम इस तरीके से लिखा है, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसको हालांकि। ठीक है, तो सेम टू सेम लिखा है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब आईसीआर की वेबसाइट में लिखा है तो कोई भी स्टेट एग्जाम वाले उठा के कई बार पूछ लेते हैं। वेबसाइट मतलब ई कोर्स में लिखा है, और एफएओ की वेबसाइट में भी सेम टू सेम चीज़ लिखी है। ठीक है, तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या है कि मैसिव नहीं है, सॉरी क्या है कि मतलब आपस में क्लिंग नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं, जैसे कि ये रेत हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेड 0 हो गया, स्ट्रक्चर लेस होता है। फिर आता है वीक स्ट्रक्चर। वीक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे जो एग्रीगेशन होगा, है ना, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही नहीं होगा, बट ना के बराबर होगा, बहुत ही कम एग्रीगेशन होगा। ठीक है, अगर आप सॉइल में पूरे के पूरे अच्छे खासे एग्रीगेट ढूंढने लगोगे तो बहुत कम मिलेंगे। ठीक, थोड़े बहुत टूटे फूटे एग्रीगेट, छोटे छोटे एग्रीगेट देखोगे तो थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और अगर आप ऐसे देखोगे आपकी जो मतलब एग्रीगेट नहीं है, जैसे वो सैंड वाले केस में था, तो वो भी आपको ठीक ठाक यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीक स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, एग्रीगेशन यहाँ पे क्या है, पुअर है। फिर मॉडरेट यहाँ पे आपका ग्रेड आता है। ठीक है भाई, मॉडरेट में देखो क्या है कि डिस्टिंक्ट है, मतलब आपको ये थोड़ा सा दिख जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर तो कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर सॉइल अनडिस्टर्ब होगी, मतलब सॉइल को अगर आपने हिलाया विलाया नहीं, ऐसी दूर से देखोगे सॉइल प्रोफाइल में, तब नहीं दिखेगा। ठीक है, तब नहीं दिखेगा। अगर आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा सॉइल डिस्टर्ब करोगे तब दिखेगा, अच्छा हल्का सा एग्रीगेशन तो बनता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप सॉइल प्रोफाइल में से इसको निकाल लोगे अलग, तो आपके हाथ में जो आएगा तो उसमें आपके पूरे पूरे एग्रीगेट कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में से हमने इसको निकाल लिया बाहर। टूटे फूटे एग्रीगेट्स भी आपके थोड़े बहुत आ जाएंगे, और आपके जो बिल्कुल भी एग्रीगेट नहीं है वो अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जितना स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन उतने ही ज़्यादा पूरे पूरे एग्रीगेट्स, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जहाँ पे एग्रीगेट्स क्या हो जाएंगे, अच्छे खासे एग्रीगेट मिलेंगे आपको, पूरे पूरे एग्रीगेट्स देखने को। ठीक है, ब्रोकन वाले जो टूटे फूटे एग्रीगेट्स हैं, छोटे एग्रीगेट से कम हो जाएंगे। और अगर आप बात करो कि भाई एग्रीगेट जिनमें है ही नहीं, जैसे सैंड वाले में था, वो आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे, लिटिल या फिर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ग्रेड बताता क्या है। ग्रेड बताएगा डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, या फिर आपका क्या बताएगा, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो ये हो गया क्या, सॉइल ग्रेड। क्लास, क्लास में आपको बस ये याद रखना है कि एवरेज साइज बताता है क्लास, कि एग्रीगेट का साइज कितना है वो क्या बताएगा क्लास। एग्रीगेट कितना अच्छा है कितना खराब है ये बताएगा ग्रेड। एग्रीगेट का साइज क्या है ये बताएगा क्लास, और एग्रीगेट किस तरीके से अरेंज हो रहा है ये बताएगा टाइप। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। तो ये अलग अलग क्लासेज हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे फिर वो चला जाता है, अलग अलग साइज चला जाता है कि भाई प्लेटी होगा तो उसका इतना इतना साइज जाएगा इनमें। ठीक है, ब्लॉकी होगा तो उसका इन पांचों में अलग अलग साइज जाएगा। ठीक है, तो वो अपन को डिस्कस नहीं करना इतना। बट ये वही वाली बात है, जैसे सैंड सिल्ट और क्ले को हम साइज के बेसिस में ही पढ़ते हैं कि भाई 2 mm से 2.5 mm, 2 mm से 0.2 mm हो गया, 0.2 से 0.02 mm हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर सॉइल स्ट्रक्चर का हम साइज लेते हैं, दैट इज क्लास। ओके, क्लास समझ आ गई। तो दो ही चीज़ हो गई, ग्रेड, क्लास। तीसरा हमारा क्या आ गया यहाँ पे, सॉइल टाइप। टाइप क्या हो गया, अगर ऐसी लाइन भी देखने को मिल जाए, फॉर्म और शेप ऑफ इंडिविजुअल एग्रीगेट। अच्छा, एक चीज़ और, पेड वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेड वर्ड। अब आप कहोगे सर पेड वर्ड सुना सुना तो लग ही रहा होगा, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई होता क्या है। पेड होता है नेचुरल इंडिविजुअल एग्रीगेट। व्हाट इज दिस, नेचुरल इंडिविजुअल एग्रीगेट, सॉइल का जो नेचुरल इंडिविजुअल एग्रीगेट। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अकेला एग्रीगेट। ठीक है, आपके जो सॉइल में नेचुरली इंडिविजुअल एग्रीगेट्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, पेड्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी का अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, सॉइल स्ट्रक्चर का टाइप बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब आपने सुना है। शॉर्ट और कंसाइज कर देते हो इसी चीज़ को, प्लेटी टाइप या फिर लेमिनार। ठीक है, यहीं पे लिखते हुए चलते, प्लेटी टाइप या फिर लेमिनार। देखो नाम में ही आ गया क्या कि प्लेट जैसे है ना, पर प्लेटी वाला थोड़ा सा थिक होगा, लेमिनार वाला थोड़ा सा पतला होगा, थिनर या थिन। ठीक है, प्लेटी मतलब प्लेट जैसा है, प्लेट जैसा एकदम कॉम्पैक्ट है ना। तो इसके बारे में एक और चीज़ है, देखो अगर अपन कभी ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो हमेशा हम बोलते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं इसको, और ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्लेट की बात करूं, इस तरीके से होता है प्लेटी लाइक, ये हो गया थोड़ा सा, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसकी हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, लंबी होती है, और वर्टिकल एक्सिस आप देखोगे तो
कम होती है ना, इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर याद किसी को नहीं पता है तो जान जाओ। उसके अलावा देखो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि ये बनता कैसे है ना, या तो ये आपको फॉरेस्ट सॉइल में देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट में आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट ए होराइजन, फॉरेस्ट सॉइल के ए होराइजन में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हैवी मशीनरी फील्ड में चल गई तो क्या हो सकता है, सॉइल भाई कॉम्पैक्ट हो सकता है और वहाँ पे भी प्लेटी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको फॉरेस्ट के होराइजन या फिर मशीनरी, अगर हेवी मशीनरी फील्ड में चल रही है तो वहाँ पे भी उस वजह से सॉइल कॉम्पैक्ट हो सकता है और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर वहाँ बन सकता है। बट दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मानते इसको। क्यों? क्योंकि अगर इसने एकदम सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई तो भाई समझ जाओ एरिएशन, हवा अंदर ठीक से नहीं जाएगी, पानी अंदर ठीक से नहीं जाएगा, वाटर नहीं जाएगा। उसके अलावा सीडलिंग को अगर इमर्ज करना होगा तो वो भी इमर्ज ठीक से नहीं हो पाएगी। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो उस सॉइल स्ट्रक्चर को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये आपका प्लेटी सॉइल स्ट्रक्चर इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। तो समझ गए, प्लेटी लेमिनार, हॉरिजॉन्टल एक्सिस थोड़ी बड़ी हो जाएगी और वर्टिकल एक्सिस थोड़ी सी कम हो जानी है। फिर हमने बात करी फॉरेस्ट और मशीनरी की, बस इतनी ही कहानी है प्लेटी लाइक की। तो प्लेटी हो गया हमारा ओवर। प्लेटी के बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करिए इसको, प्रिज्मेटिक या फिर कॉल्यूमनर। प्रिज्मेटिक या फिर कॉल्यूमनर, कॉलम जैसा है कॉल्यूमनर, ठीक। अब देखो भाई प्रिज्मेटिक में होंगे फ्लैट कट्स, फ्लैट प्लेन कट्स, और कॉल्यूमनर होगा ऊपर से राउंड, ठीक। कट मतलब इस तरीके से, ये और राउंड मतलब राउंड गोल, ठीक है। अब देखो इनकी सबसे खास बात है इनकी लोकेशन, ठीक है। आपका प्रिज्मेटिक और ब्लॉकी में दोनों में खास बात है इनकी लोकेशन, मतलब ये प्रेजेंट कहाँ है, आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी होराइजन, आप चाहो तो बी होराइजन को सब सरफेस होराइजन भी बोल सकते, सब सरफेस भी बोल सकते हो, ठीक है। किसके सब सरफेस में, एरिड रीजन, एरिड या सेमी एरिड रीजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरिड रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, एरिड रीजन में आपको देखने को मिलेगा सॉल्ट अफेक्टेड या फिर सोडिक सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड स्लैश सोडिक सॉइल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि भाई कॉल्यूमनर टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलता है। ये आपको देखने को मिलेगा सब सरफेस होराइजन ऑफ एरिड रीजन, या फिर बी होराइजन ऑफ एरिड रीजन, या फिर जो सबसे ज़्यादा पूछता है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स ऑफ एरिड रीजन, ठीक है। बात समझ आए, मेन चीज़ यहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ देखने को मिलेगा। देखो भाई यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सिस की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस क्या हो गई, छोटी हो गई, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। एक तो इसको आप ये भी बोल सकते हो थोड़ा सा पिलर लाइक होता है, खंबे जैसा, है ना, क्योंकि ये सॉइल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है आपका, ये 10 से 20 सेंटीमीटर तक का इसका साइज चले जाता है, 10 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पे ठीक ठाक साइज हो, ठीक है। काफ़ी बड़ा सॉइल स्ट्रक्चर है। अब भाई बड़ा सॉइल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, कई बार ये बीच से क्या होता है, टूट जाता है, क्या होता है, बीच से टूट जाता है। और अगर आप इसको बीच से तोड़ दोगे ना, इसको बीच से तोड़ दोगे, ठीक है, इमेज है तो इमेज ही लगाते हैं, तो बन जाएगा ब्लॉक स्ट्रक्चर, है ना, दिख गया ना, ये क्लियर कट समझ आ गया ना ये, ठीक है। नोट्स बनाओ अपने, देख लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट लिखे यहाँ पे किसके बारे में, प्रिज्मेटिक कॉल्यूमनर के बारे में। 1 पॉइंट में चलो फ्लैट कट राउंड आ गया, दूसरे पॉइंट में बी होराइजन, तीसरे पॉइंट में सॉल्ट अफेक्टेड, 3 ही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको चौथी लाइन भी नहीं लिखनी है, लाइन भी नहीं है बल्कि वर्ड्स में ही लिखा हुआ है, तो आप इसको बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब तीसरा हमारा आएगा ब्लॉकी। ब्लॉकी मतलब ब्लॉक जैसा, ब्लॉकी मतलब क्या, ब्लॉक जैसा। ब्लॉक कैसा होता है भाई, ब्लॉक आपका स्क्वायर होता है, ब्लॉक आपका कैसा होता है, ऐसा होता है ब्लॉक, स्क्वायर होता है ब्लॉक, या फिर आप कह सकते हो कि क्यूबॉइड जैसा होता है ब्लॉक, है ना। ब्लॉक मतलब क्या, बॉक्स जैसा, ठीक है। तो ये देखो भाई बॉक्स जैसे तो दिख रहा है ना, कैसे, ये आपका था प्रिज्मेटिक, ठीक है, ये आपका क्या है, ये प्रिज्मेटिक है, कॉल्यूमनर नहीं बनाया हुआ यहाँ पे, कॉल्यूमनर क्योंकि इस तरीके से गोल दिखेगा। प्रिज्मेटिक को अगर बीच से तोड़ दें, प्रिज्मेटिक क्या होता है, कई बार बीच से टूट जाता है क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आपका यहाँ बन जाता है क्या, ब्लॉक ही बन जाता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं प्रिज्मेटिक को ऐसे बीच से तोड़ दूँ ना, और तोड़ने के बाद ऐसे थोड़ा ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ, तो ये तो वैसे ही तो दिख रहा है ये ब्लॉक ही सा, कि ऐसे काट दे किसी ने प्रिज्मेटिक को और ऐसे घुमा दिया हल्का सा, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक बीच से टूटता है, बन जाता है ब्लॉकी। ब्लॉकी आपका 1 से 10 सेंटीमीटर तक का साइज होता है, ठीक है। आपका प्रिज्मेटिक का लगभग आधा हो गया। ब्लॉकी के मामले में भी, अच्छा हाँ पहले वो भी तो आएगा आपका एंगुलर एंड सब एंगुलर, है ना, इनके टाइप भी लिखने जरूरी है भाई, क्या पता क्या पूछ लें,
ठीक। एंगुलर में क्या होता है कि जो कट्स होते हैं, कट्स मतलब ये जो कट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे एंगल पे होते हैं। और आपका सब एंगुलर में क्या होता है कि वो उतने अच्छे से नहीं होते, थोड़ा राउंड से होता है, इसमें एकदम क्लियर कट होंगे। ठीक है, अब मतलब आप वही समझ लो कि भाई जो प्रिज्मेटिक वाला था हमारा, ऐसा वाला, ठीक है, उसको काटोगे तो थोड़ा ऐसा बन जाएगा, और अगर आप इसको काटोगे तो ऊपर से थोड़ा सा गोल सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, एंगुलर एंड सब एंगुलर। सब एंगुलर वाले में एंगल कम है, थोड़ा गोल सा है। यहाँ पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी लोकेशन, है ना। लोकेशन मतलब मिलेगा कहाँ आपको देखने को, ये भी आपको मिलेगा भाई कहाँ, बी होराइजन, और यू कैन से, और आप क्या कह सकते हो बी होराइजन को, सब सरफेस होराइजन। ठीक है, किसके, वो एरिड रीजन में था। एरिड मतलब कहाँ, जहाँ बारिश कम है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, सोडिक सॉइल। ये मिलेगा ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि ब्लॉकी कहाँ मिलता है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कॉलमनर कहाँ मिलेगा और ब्लॉकी कहाँ मिलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो यहाँ पे पेड है वो थोड़ा सा स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर साइज के हैं। ठीक है, स्क्वायर जैसे हैं, थोड़ा स्क्वायर जैसे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बात समझ आई ब्लॉकी की। ब्लॉकी मतलब ब्लॉक जैसा या बॉक्स जैसा। अब एक और बचता है, वो भी अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, सॉइल स्ट्रक्चर। छोटा सा ही तो टॉपिक है पर पूरा इंपॉर्टेंट है सॉइल स्ट्रक्चर, स्पेशली टाइप की जब हम बात करते हैं। इसका क्या नाम दें, इसका नाम देते हैं स्पिरोइडल। पिछला वाला ब्लॉक जैसा था तो ब्लॉक बोल दिया, अगला वाला आपका स्पीयर जैसा है ना। स्पीयर क्या होता है आपका, जैसे कि बॉल होती है, जैसे कोई बॉल होती है क्रिकेट वाली बॉल, ठीक है, वैसे क्या होता है, स्पीयर होता है। ठीक है, तो आपका ग्रेन्युलर इसलिए आपका स्पिरोइडल इसलिए बोला क्योंकि स्पेयर जैसा दिखता है। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर का जो साइज है वो बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगा आपका। नहीं रुको, ये इरेजर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो स्पिरोइडल में क्या है, दो आते हैं यहाँ पे आपका एक आते हैं ग्रेन्युलर के आगे, एक आगे ग्रेन्युलर, मतलब ग्रेन्युलर, एक आगे आपका क्रम सॉइल स्ट्रक्चर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका साइज 1 सेंटीमीटर से कम जाएगा और इसका साइज क्रम 0.5 सेंटीमीटर से भी कम जाएगा। ठीक है, क्रम इज नोन एज बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। क्या है ये, सबसे बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर है, बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर है। अब बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर है भाई, तो सॉइल का जो ऑर्डर होगा इसका, जहाँ ये देखने को मिलेगा वो भी बढ़िया होगा। मोलिसोल्स, मोलिसोल्स मतलब ऑर्गेनिक मैटर वगैरह क्या होता है यहाँ ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब फर्टाइल होता है बहुत ज़्यादा मोलिसोल। तो वहीं आपको क्रम स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है। और क्या, हाँ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी, ए होराइजन, ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा, ए होराइजन, ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रासलैंड्स वगैरह जो है, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कौन सा, क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके जो स्पिरोइडल वाले होते हैं, ठीक है, जैसे क्रम्ब हो गए, दीज आर पोरस, बहुत पोरस होते हैं। पोरस मतलब क्या हुआ कि, मतलब पोरस मतलब इन पे पोर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। भाई पोर्स ज़्यादा हैं तो इनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे, एरिएशन अच्छा होगा, वाटर अच्छे से इन्फिल्ट्रेट करेगा, सीडलिंग को मर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेटिंग में जो सारी दिक्कत थी वो यहाँ पे सारे के सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसलिए क्रम स्ट्रक्चर इज नोन एज बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सॉइल स्ट्रक्चर हैं और यही आपके इंपॉर्टेंट सॉइल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पॉइंट है। एक शॉर्ट सा पीडीएफ भी मैं इसके रिगार्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि देखो एग्जैक्ट जो लैंग्वेज लिखी हुई थी ना, उसी के इर्द गिर्द लैंग्वेज आपको इसमें भी मिलेगी। उसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ, जहाँ से कंटेंट बनाए कोशिश करूँगा उसका सोर्स भी डाल दूँ, क्या वो डायरेक्ट एग्जैक्टली वो लाइन भी पढ़ सको। ठीक है, आई होप समझ में आई होंगी ये चीज़ें। बस इतने ही यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, और कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो बस करो भाई लाइक, और वापस एक बार शॉर्ट में बस रिवीजन में, एक बार शॉर्ट में नोट्स बनाओ, आधे पेज के नोट्स हैं सॉइल टाइप के, पूरा पूरा करोगे स्टार्टिंग से तो भी एक पेज नहीं भरेगा। ठीक है, चलो, तो आई होप समझ में आया होगा लेक्चर, काम का लगा होगा तो फिर करो भाई लाइक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।